कैसे हैं आप लोग। चलिए आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ ये एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन। एक बार में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल में हम एक बार में डिस्कस करेंगे। डिटेल में मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं आपके सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर दूंगा और अपने आप को भी आप लोग चेक करना कि आपके कौन कौन से आपको चीज़ें आती हैं कौन सी नहीं आती। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और बाकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय नागरिकों का कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो जो आपके मौलिक कर्तव्य शामिल हैं वो आंसर आएगा आर्टिकल 51 के ए में आपके मौलिक कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, दोहरी नागरिकता। क्लियर है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी संघ की कार्यपालिका से। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है। तो आंसर आएगा आर्टिकल 79 से 122। आर्टिकल 79 से 122। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना। यह आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय संविधान के किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो आंसर आएगा 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर आएगा 12 सदस्यों। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में किसका उल्लेख है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना की है। तो भारतीय संविधान की स्थापना जो है उसमें आपका क्या दे रखा है, तो आंसर आएगा भारतीय संविधान की स्थापना में क्या दे रखा है आपके स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर सी बात, क्या दे रखा है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर सी बात। आगे देखिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे में
शैक्षिक यात्रा के दौरान दीवारों पर लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो कह रहा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आता है आर्टिकल 54। क्वेश्चन नंबर 16। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सद्भावना और भारत तत्व की भावना को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? तो भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्र, राज्य, क्षेत्रीय रूप से क्या करा गया है, आपका वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्र, राज्य, क्षेत्र पर क्या करा गया, आपका वर्गीकृत किया गया है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित या सस्पेंड नहीं हो सकता? तो आंसर आएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपका कभी सस्पेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के भाग 4A में भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका क्या करा गया था, शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो पंचायतों के लिए जो भाग आता है वो भाग आपका है 9, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के बारे में है? तो आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में से एक है जहां कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आंसर आएगा नागालैंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिए, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये एक बात गलत है। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, तो अध्यादेश देने की शक्ति किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है? तो आर्टिकल 108 में भारत के महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है भाग 5 में।
राज्य विधानसभा में धन विधेयक को की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक पेश किया जाएगा वो राज्यपाल की पहले अनुमति ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा कर एवं सेवा परिषद का गठन किया गया? तो आंसर आएगा 101वां संविधान संशोधन, जिसे हम जीएसटी के रूप में जानते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? तो आंसर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो आंसर आएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? तो आंसर आएगा जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है, जैसे कि आर्टिकल 32? तो आंसर आएगा आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में नहीं दिया गया है? तो एक तो आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवेश का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 इस चीज को हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 37, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आंसर आएगा यूएस से। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएस। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया से प्रेरित है? तो हमने कानून की प्रक्रिया विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराता है? तो 39 का आंसर आएगा सी। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल क्या फहराता है? आपका ध्वज फहराता है। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2023 तक स्थिति के अनुसार कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने उच्च न्यायालय हैं आपके? 25। क्वेश्चन नंबर 41, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए एक घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कर्तव्य निभा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है भाग आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 80, राज्यसभा। भारतीय संविधान के भाग 6 में
आर्टिकल 214 से 231 संबंधित है किससे? उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। राज्य के विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाएगा? विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इनकी संख्या होती है आपकी 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का चुनाव आयोग की स्थापना की गई? चुनाव आयोग बना था जैसे गणतंत्र हुआ 1950। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विकासात्मक अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आंसर आएगा भाग 6, आर्टिकल 168 से 212 नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत करी? तो औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है? तो आंसर आएगा आर्टिकल 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर न्याय दिया जाएगा। ये बात आपकी सही नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण रक्षा, सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 255 से 245 से 255 संबंधित है तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो आंसर आएगा आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 124 का 2 इसका आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण प्रदूषण
कि सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। किसमें लिखा है? केंद्र सरकार को अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद का कार्यकाल कितना होता है? या तो उसकी आयु 6 साल 65 साल पूरी हो जाए या वो कार्यकाल उसका 65 साल का हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता शुरुआत की? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। क्वेश्चन नंबर 63, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने की बजाय निर्माण स्थल पर ले जा रहा है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो आंसर आएगा आर्टिकल 51 के ए का क पार्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगा? तो ये लिखा है आर्टिकल 43 में। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उल्लेख के बारे में लिखा है? तो आर्टिकल 46। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के योग्य है? तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के योग्य है, तो आर्टिकल 57 में ये आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति यूएसए के संविधान से हुई है। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर आएगा फ्रांस के संविधान से। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो 1861 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही विधि का हिस्सा नहीं है? पूरे दिन की चर्चा। आर्टिकल 70 आर्टिकल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता मेज को ढकने के लिए कर रहा है तो मौलिक कर्तव्यों में कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो आर्टिकल 51 का ए पार्ट। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों के कार्यवाहन के लिए प्रावधानों का अस्तित्व की पहचान करी? तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक लाया गया? तो आंसर आएगा फैक्टरिंग विनियम विधेयक 2021। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 75, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिसे
बेहतर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो आंसर आएगा दिसंबर 1953 में। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो महाअधिवक्ता। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यवाहन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करी? तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों को कल्याण देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो आंसर आएगा आर्टिकल 38। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चंडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो आंसर आएगा केरल में। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो भारत की संविधान की एक नवीन विशेषता। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो, किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो आंसर आएगा प्रोहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में नहीं है? तो यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और निजी और व्यक्तिपरक हैं, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 राज्य के डैश नीति निर्देशक सिद्धांतों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने को जोड़ा गया? तो आंसर आएगा 4 नए आर्टिकल जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम समय सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे? तो आंसर आएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना अधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो आर्टिकल 165 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है? तो आर्टिकल 320। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या डैश से कम नहीं होनी चाहिए? तो 12। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो ये लिखा है आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से किस राज्य में मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई-अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 अधिनियमित किया गया और दिसंबर 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रक्षा करने के लिए जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए
मवेशियों को अंतर जिला परिवहन की अनुमति दी गई? बहुत बड़ी लंबा क्वेश्चन था, आंसर आएगा असम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और इस प्रकार से वितरित किया जाए कि सामान्यतः भलाई के लिए सबके लिए अच्छा हो? तो आर्टिकल 39 का बी। रंजना प्रकाश देसाई, जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्यरत है? तो आंसर आएगा न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान अनुसूचित आदेश 2021। देखो लास्ट में आपको थोड़े क्वेश्चन टफ मिलेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया? तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 166। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया? तो 2016 में। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? तो आंसर आएगा पी.के. ठुग्गन समिति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में नौवहन समुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया? तो आंसर आएगा प्रकाश स्तंभ 1927। प्रकाश स्तंभ 1927। नेक्स्ट, आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये लिखा है पहले, ठीक है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, 105 क्वेश्चन है टोटल, खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा है संशोधन प्रक्रिया विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो ये लिखा है केसी विहेर ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आर्टिकल 257। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम का संशोधन किया गया? तो आंसर आएगा महामारी अधिनियम 1897। क्वेश्चन नंबर 102, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में कब पेश किए गए? तो नवंबर 2021 को। आंसर आएगा नवंबर 2021।
हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब केवल 1 जनवरी को आयु से संबंध प्राप्त है। तो जो 103 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 तिथियां दी गई हैं, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 104, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, डीप क्वेश्चन है। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में कौन सी धारा के तहत आया? धारा 5। तो ये आपके सारे मैंने सीजीएल के क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड करवा दिए जो आपके 2024 में आए थे। कल हम करेंगे सीएचएसएल के क्वेश्चन, ठीक है। कल हम सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चन आपको मैं अपलोड करूंगा, और जो क्वेश्चन होंगे ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे सीएचएसएल के, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो वो भी आपके तकरीबन क्वेश्चन जाएंगे 103 तक, ठीक है। तो कल इन क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए, कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।